फर्स्ट बेंच छोड़ के सेकंड बेंच पे दूर दूर बैठना। अगर तुम बोले सुन, नोट डाउन किया कर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र सिंह आपका डिफेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। और आज हमारा टॉपिक होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो देखते हैं जरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के लिए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो एक बार जरा सेशन को लाइक और शेयर करके आइए, सभी को एक साथ जोड़िए, लाइक एंड शेयर करिए और आइए फिर आगे टॉपिक को शुरू करते हैं। और जरा सभी एक साथ जुड़िए, लाइक एंड शेयर करके आइए, सभी टॉपिक को शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी लाइक एंड शेयर करिए, लाइक एंड शेयर करके आए सभी, हमारे सभी बच्चे आए और हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। जल्दी जल्दी से जुड़ें और लाइक एंड शेयर करें। ओके, देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्क्वायर क्या है। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर क्या है? स्क्वायर को देखिए, पहले तो इसको डिफाइन करते हैं। स्क्वायर क्या है? किसी भी नंबर्स, अगर हम बात करते हैं किसी भी नंबर्स की बात करते हैं, कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं तो किसी भी नंबर्स, जैसे सपोज करिए आपने कहा 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3, किसी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना स्क्वायर कहलाता है। किसी भी नंबर्स को, चाहे आपने किसी ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो वो ए स्क्वायर कहलाता है। तो इसी टाइप से किसी एक नंबर्स को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वही स्क्वायर कहलाता है। तो ये है स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की भी बात करेंगे अभी कुछ देर में। तब तक आप लाइक एंड शेयर करके चलते रहिए और क्लास में कंटिन्यू जुड़ते रहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि स्क्वायर किस किस टाइप के नंबर्स हैं, जरा देख लें एक बार। पहले अगर हम शुरुआत करते हैं, फर्स्ट से ही शुरुआत कर लेते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं जरा, जैसे 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1। तो यानी 1 का जो स्क्वायर है, 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर होगा 1। एंड 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। इसी टाइप 3 इंटू 3 करते हैं तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। ऐसे ही 4 इंटू 4 करेंगे, 4 इंटू 4 करते हैं तो 4 का स्क्वायर होगा आपका 16। 4 का स्क्वायर होगा 16। एंड बात करते हैं आगे, और भी नंबर हम ले सकते हैं। जैसे 5 इंटू 5 करते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 हो गया 25। तो आपने देखा हमने 5 का स्क्वायर निकाला, 5 का स्क्वायर के लिए क्या किया? 5 इंटू 5 किया तो 25 आ गया। तो आप देख सकते हैं और बता सकते हैं। आप इसका जवाब देंगे 6 इंटू 6 का आप जवाब दें, कमेंट करें और जल्दी से बताइए 6 इंटू 6 क्या होगा। तो जहां तक हमें देख पा रहे हैं कि आपने जवाब दिया 36। तो 6 इंटू 6 क्या आ रहा है? 36। यहां पर आपने ये स्क्वायर निकाले हैं
कुछ सिंगल डिजिट के स्क्वायर आप निकाल रहे हैं। ऐसे हम आज आगे काफी बड़ी नंबर्स का भी स्क्वायर निकालेंगे। तो ऐसे हम बात करें तो जैसे आपसे 7 का पूछ लेते हैं तो आप कहेंगे 7 × 7 होगा 49। तो देखिए स्क्वायर क्या रहा, किसी भी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो स्क्वायर्स हैं। जैसे 1 × 1 किया 1 आया, 2 × 2 किया 4 आया, 3 × 3 किया 9 आया और 4 × 4 किया 69 एंड 5 × 5 किया 25 आ गया, 6 × 6 किया 36 आ गया। तो ये वाले जो नंबर्स हैं अपने पास, ये वाले जो नंबर्स हैं, ये जो हम नंबर्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाले नंबर सभी स्क्वायर हैं, ये सभी स्क्वायर हैं। और किसके स्क्वायर हैं, अगर इस बात को देखें जरा, ये किसके स्क्वायर हैं तो देख सकते हैं आप, ये नंबर सभी स्क्वायर हैं। किसके स्क्वायर हैं, जो इनके आगे एक सिंगल डिजिट लिखी है, देख सकते हैं। जैसे 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, तो 16 4 का स्क्वायर है। तो ऐसे ही आपने देखा कि 7 का स्क्वायर क्या रहा 49, 6 का स्क्वायर क्या रहा 36 और 5 का स्क्वायर क्या रहा 25। तो ये हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स के स्क्वायर पढ़े और ऐसे आगे भी पढ़ेंगे। कुछ नंबर्स और ले लेते हैं। जैसे नेक्स्ट बात करते हैं, आपने कहा कि 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 इंटू अगर 8 लेते हैं तो कितना होगा 64 होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 8 का स्क्वायर क्या है, 8 का स्क्वायर 64, 64 8 का स्क्वायर हो गया। एंड आप बता सकते हैं 9 इंटू 9 कितना होगा 81 होगा और 81 जो है किसका स्क्वायर है, ये आपका 9 का स्क्वायर है। सेम ऐसे 10 की बात कर लें, 10 की बात कर लें तो 10 इंटू 10 करते हैं तो 100 और ये किसका स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो 10 का स्क्वायर क्या हुआ, 10 का स्क्वायर अपने पास मिला, 10 का स्क्वायर मिला अपने को 100, 9 का 81 और 8 का 64। तो हमने यहाँ पर देखा, अभी पीछे भी हमने कुछ नंबर्स देखे थे जिनमें स्क्वायर्स हमने निकाला। तो देखिए स्क्वायर्स किस किस टाइप से आए। स्क्वायर जैसे 1 का स्क्वायर क्या रहा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आपका 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। और आगे आपने देखा कि 8 का स्क्वायर क्या रहा, 8 का स्क्वायर आपका 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना रहा 100। अब हम यहाँ पर सिंगल डिजिट के स्क्वायर्स के बारे में आपको बता चुके हैं। अब आगे आते हैं 2 डिजिट के नंबर पर बात करते हैं। स्क्वायर को हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे जरा उसको भी देखिए। जैसे हमने यहाँ पर नंबर लिया, सपोज करिए हम 8 की बात करते हैं। अब 8 के स्क्वायर को, स्क्वायर मीन्स उसकी पावर 2 लगा देना कि 8 का स्क्वायर तो क्या होगा स्क्वायर ऑफ 8, स्क्वायर ऑफ 8 क्या लगेंगे 8 की स्क्वायर। इसका मीन्स ये हो गया कि 8 इंटू 8 और 8 इंटू 8 किया तो आपका आ गया 64। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो यानी किसी भी नंबर्स की स्क्वायर पावर 2 होगी तो उसे कहेंगे हम यहाँ पर स्क्वायर। क्या कहेंगे इसको, स्क्वायर। तो देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं, देख लेते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चंस। जैसे हमने एक छोटा सा नंबर ले लिया 12 और 12 का हम स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पर। तो ध्यान दें आप सभी, 12 का स्क्वायर किस टाइप से लेंगे तो देख सकते हैं हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 12 के स्क्वायर्स की बात करें तो देखिए 12 का स्क्वायर किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए 12 का स्क्वायर किस टाइप से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस 2 जो 2 है आपका, इस 2 का स्क्वायर आप बताएंगे। तो 2 का स्क्वायर अभी आपने पढ़ा 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर अभी आपने पढ़ा था 2 इंटू 2 कितना होता है 4। तो सबसे पहले हमने 4 यहाँ पर लिखा, यानी 2 का स्क्वायर 4 आ गया। उसके बाद अब सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड में क्या करते हैं, तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 2 में करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 1 1 जा 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 4 यहां पर आ गया, 4 आ गया। तो सबसे पहले एक बार फिर रिपीट करते हैं क्या किया गया। सबसे पहले हमने जो हमारे पास यूनिट प्लेस वैल्यू है, जो यूनिट डिजिट वैल्यू है, इसका स्क्वायर किया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर अपने पास 4 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 है। और इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 2 जा 4, 4 का 4 आ गया। एंड लास्ट जो वैल्यू होगी आपके पास, जो सेकंड डिजिट होगी, इसका स्क्वायर करेंगे। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर क्या होगा आपके पास, 1 का स्क्वायर होगा 1। तो देखिए हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकाला, तो स्क्वायर निकाल दिया तो ये कितना आ गया 12 का स्क्वायर आ गया अपने पास 144। तो हमने 12 का स्क्वायर निकाला 144। और भी देख सकते हैं, एक बार कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने कोई नेक्स्ट नंबर ले लिया, यहां पर देख लेते हैं। जैसे हमने नंबर लिया, नंबर ले लेते हैं कोई आपके लिए, जैसे कि 14।
14, हमने नंबर ले लिया 14। अब 14 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्वायर किस टाइप से करेंगे। तो 14 के स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं 4। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16। तो 16 में जो 6 आ रहा है इसको हम यहाँ लिखने वाले हैं 6, और अपने पास कैरी क्या होगा, कैरी हम यहाँ पर फिलहाल 1 रखने वाले हैं। कैरी हम क्या रखने वाले हैं यहाँ पर, कैरी रखने वाले हैं हम यहाँ पर 1। तो देखिए अपने पास 16 का हमने 6 ले लिया, कैरी हमारे पास 1 है। उसके बाद अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 2 में, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 आया हमारा। और 1 पहले से हमारे पास क्या था, कैरी था, तो हमारा कितना हो गया यहाँ पर 9। तो हम यहाँ पर 9 लिखने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड डिजिट वैल्यू जो हमारे पास बची है 10 से जो डिजिट वैल्यू है वो 1 है, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो कितना आ जाता है 1। तो हमने लिखा, तो हमारा आंसर आ गया 196। तो हमने यहाँ पर 14 का स्क्वायर किया और 14 का स्क्वायर कितना आ गया 196। और नंबर ले लेते हैं कोई, आगे बढ़ते हैं, कुछ नंबर और ले लेते हैं। जैसे हमने नंबर लिया यहाँ पर 17 का स्क्वायर निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 17 का स्क्वायर किस टाइप से निकालें, तो उसको देख लेते हैं जरा किस टाइप से नंबर आएगा। तो देखते हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 7, तो 7 का स्क्वायर करते हैं। तो 7 का स्क्वायर अभी आपने पीछे पढ़ा था 49 होता है, तो 49 का क्या आ जाएगा 9, कैरी क्या रहेगा आपका 4। उसके बाद इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, और फिर पावर जो 2 है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 1 की 7 में करेंगे 7 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो 14 का अपने पास कितना है 4, 14 का अपने पास 4, जबकि अपने पास यहाँ पर कैरी कितना है 4। तो आप देख सकते हैं इनको हम ऐड करने वाले हैं। तो आप 14 में इसको 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 का आएगा 8। तो आपका 8 इधर आ गया। अभी भी आपके पास 1 कैरी बचा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास जो डिजिट है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और कैरी आपके पास 1 है, तो टोटल मिला के 2, यानी आपका 17 का स्क्वायर कितना आ गया 289। तो देखिए आपने क्या किया, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, कि 17 का स्क्वायर कैसे निकाला गया। एक बार जरा ध्यान से देखिए, एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करिए, लाइक एंड शेयर करके आइए, तो देखिए एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है, और जुड़ते रहिए। तो देखिए एक बार 17 का स्क्वायर करते हैं, तो 17 का स्क्वायर क्या होगा, 17 का स्क्वायर देखिए एक बार कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसको क्या आंसर बताने वाले हैं। तो एक बार फिर देखिए, आपने 7 का स्क्वायर किया 49, तो 49 का क्या लिया गया 9 लिया गया। आपके पास कैरी क्या बचा 4 को साइड रखिए, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 7 × 2, यानी आपने कहा 1 × 7 × 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आएगा। अब 14 में अपने कैरी को भी ऐड कर दीजिएगा, तो ऐड किया तो ये आ गया आपके पास 18 का क्या लेंगे 8 लेंगे यहाँ पर, और आपके पास एक कैरी क्या बचा 1, इसको अभी होल्ड रखिएगा। 1 जो आपके पास होगा उसको किस तरह से लेंगे, आपने कहा 1, इस 1 को रखिए। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और एक कैरी पहले से है, तो टोटल मिला के कितने हो गए 2, और हम यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 2। तो हमारा आंसर आ गया 289। यहाँ पर हम सभी ने देखा कि 289 किसका स्क्वायर आया 17 का स्क्वायर। तो देखिए आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जरा कमेंट करिएगा और इसका जवाब दीजिएगा हमें। तो देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन है आपके लिए, आप देखते हैं। एक तो आपको 19 का स्क्वायर आपको अभी सॉल्व करके कमेंट में डालना है। देखते हैं जरा सबसे पहले कौन सॉल्व करके लाता है, देखते हैं जरा कौन आता है इसे सॉल्व करके। और एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 21, तो 21 का स्क्वायर आप इन्हें सॉल्व करिए और देखते हैं सबसे पहले कमेंट में किसका नाम आता है, ठीक है। तो ऐड और आगे ले लेते हैं कुछ डिजिट हम, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहे 2 क्वेश्चंस। देखते हैं जरा किस किस का जवाब आ रहा है, देखते हैं जरा। अभी हम देख पा रहे हैं कि जहां स्क्रीन में हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पर सुमित का नंबर आ रहा है, सुमित का, वेरी गुड, सुमित का 361। उन्होंने 19 का स्क्वायर बताया, 19 का स्क्वायर बताया है। तो 19 का स्क्वायर देखिए इन्होंने कैसे सॉल्व किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और देखते हैं 21 का जवाब आ रहा है, 21, ये एक लड़की है साक्षी नाम है इसका। देखिए इन्होंने बताया 21 का बताया इन्होंने 441। देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये बच्चे, देखते हैं जरा इनका जवाब देते हैं। इनका जवाब देखिए कैसे, एक बार फिर रिपीट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे बच्चे, काफी अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो देखिए इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार फिर हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था पहला 19 का स्क्वायर देखिए किस तरह से हमने सॉल्व करना है, कैसे बच्चों ने जवाब दिया है। जो बाकी बच्चे हैं वो भी जरा ध्यान से देखिए, इन्होंने जवाब दिया है कि इन्होंने पहले 9 का स्क्वायर किया,
और 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 का इन्होंने क्या लिखा, 1 लिखा, 8 को कैरी रखा इन्होंने, ध्यान देना जरा, इन्होंने 8 को यहाँ पर होल्ड रखा है बेटा। उसके बाद बात करते हैं तीनों नंबर की इन्होंने मल्टीप्लाई की, तीनों नंबर की इन्होंने मल्टीप्लाई की, और मल्टीप्लाई करने के बाद तो देखते हैं जरा, इन्होंने मल्टीप्लाई की तो क्या होगी, 1 इंटू 9 इंटू 2 तो 18 हो गया, 18 और 8 पहले से है तो 8 प्लस 18 कितना हो गया 26, और 26 का इन्होंने 6 लिखा है अपने पास कैरी, फिर 2 को होल्ड रखा है, फिर 2 को होल्ड रखा है, देख लेते हैं किस टाइप से इन्होंने होल्ड रखा है, इस 2 को इन्होंने होल्ड रखा, और उसके बाद क्या किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 2 किया तो टोटल मिला के 3 हो गया बेटा, तो 361 ये जवाब दिया गया था, और जवाब दिया गया था उस बच्चे का नाम था सुमित। तो देखिए आपने बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा, बहुत ही बढ़िया। और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारे उस बच्चे ने जवाब दिया जिसका 21 का आंसर देखिए क्या आ रहा था, उसको भी देख लेते हैं, और सभी बच्चे जरा ध्यान से देखें। तो 21 का 1 का स्क्वायर 1 हो गया, एंड इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया, 2 2 जा 4 आ गया। उसके बाद थर्ड जो आपका स्टेप है वो क्या है कि सेकंड डिजिट का स्क्वायर करिए, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो आपका आंसर आ गया 441। तो आपने देखा यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स के स्क्वायर निकाले हैं, और आगे बड़ी डिजिट पर बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकालने वाले हैं। तो देखते हैं, जैसे ले लेते हैं कुछ नंबर्स, और हमने यहाँ पर ले लिया जैसे आपके लिए 45 का स्क्वायर करते हैं, तो 45 का स्क्वायर करते हैं तो किस टाइप से स्क्वायर किया जाएगा देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपने देखा कि 5 का स्क्वायर 25 का 5 कैरी आपके पास 2 है, और इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 40 और 2 कितना हो गया 42 हो गया, 42 का फिर 2 आ गया, कैरी अपने पास कितना हो गया 4। उसके बाद अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 में अगर 4 को हम ऐड कर दें इधर देखें तो कितना हो जाएगा अपने पास 20, तो अपना आंसर आ गया 2025। यहाँ पर हमने स्क्वायर निकाला है 45 का, 45 का स्क्वायर कितना आ गया 2025। तो यहाँ पर आपने 45 का सॉल्व किया। तो देखते हैं जरा एक क्वेश्चन और आपके लिए लेते हैं, यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। क्वेश्चन है आपका, जैसे कि हमने ले लिया 55, तो 55 का स्क्वायर देखते हैं जरा कौन कौन बच्चे बताते हैं, कमेंट करें जल्दी से, बताइए इसका क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से बताइए आप। तो अभी हम देख पा रहे हैं कुछ बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए, अभी तक कुछ बच्चों के आंसर थोड़ा गलत भी आ रहे हैं, कुछ बच्चों के आंसर ठीक आ रहे हैं। तो देखते हैं जरा इन्होंने क्या बताते हैं, इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर 5 होगा, तो 5 25 का 2 कैरी हो गया, और 5 5 जा 25 और 2 50, 52 यानी कैरी फिर 5 हो गया, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 5 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3025। कई सारे बच्चे बहुत ही अच्छा कमेंट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है, एक्सीलेंट। तो 3025 स्क्वायर अपना किसके आ गया 25 का स्क्वायर हमने किया। तो ठीक इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं और आप उनका क्या जवाब देते हैं, देखते हैं जरा नेक्स्ट क्या होगा उसकी बात करें। तो इसमें आते हैं जरा अगला क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ा ये बैकग्राउंड ठीक है, चलिए पेन देख लेते हैं एक बार, रेड है ठीक है ओके। अब आगे आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। हमने क्वेश्चंस ले लिया इधर 62, तो 62 का स्क्वायर्स क्या बताने वाले हैं, देखते हैं जरा बच्चे। आपने फिर कहा कि सर 62 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो कुछ इस टाइप से आंसर आएगा। तो आपने कहा कि 2 का स्क्वायर सर 4 होगा, ओके 2 का स्क्वायर 4 होगा, और तीनों नंबर की मल्टीप्लाई फिर करने वाले हैं, तो 6 2 जा 12, 12 2 जा 14, 14 का 24 हो गया, और 24 का आ गया आपका 4, कैरी कितना हो गए 2। अब यहाँ पर कितना है बचता आपका 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 2 ये हो गया। तो आपने कहा इन दोनों को मिला करके कितना हो गया, ये हो गया बेटा आपका 38। तो आपका आंसर आ गया 3844, ये स्क्वायर निकला 62 का। तो देखते हैं थोड़ा, आपने अभी 62 का स्क्वायर निकाला, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 85 का स्क्वायर क्या होगा, तो 85 का स्क्वायर आप सभी जवाब देंगे। तो आपने यहां देखिए क्या बनने वाला है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 का क्या लेने वाले हैं 5, कैरी कितना होगा 2, कैरी क्या होगा आपके पास 2, कैरी होगा आपके पास 2, उसको देख लेते हैं। तो 2 आपके पास कैरी है,
यहाँ पर कैरी है आपके पास 2। उसके बाद अब इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा 40, 42 जा 80, 80 और 2 कितना हो गया 82, तो कैरी कितना हो गया अपने पास 8। उसके बाद बात करते हैं 8 इंटू 8 करते हैं तो 64 होता है, और 64 में आप 8 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 72। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 7225, 7225। तो आपने आंसर किसका निकाला 85 का। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं तो हमने 2 डिजिट के नंबर और ले लेते हैं, जैसे हमने 93 का स्क्वायर लेते हैं, तो देखते हैं जरा इसका जवाब कौन देता है। तो देखिए इसका जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए, और देखिए जल्दी से फास्ट सॉल्व करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके आइए, जल्दी से देखते हैं जरा क्या आंसर आने वाला है। तो आपने कहा, आप जो देख पा रहे हैं, हम जो जवाब आ रहे हैं अभी हमारे पास स्क्रीन पर जवाब आ रहे हैं, और उनमें से कुछ बच्चे बिल्कुल सही जवाब भी दे रहे हैं। तो देखिए उन्होंने जवाब दिया 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 है। देखिए कुछ बच्चों ने कुछ इस तरह से जवाब दिया है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 3 7 जा 3 9 जा 3 9 जा हो गया 27, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, तो 4 का 4 आ गया, 5 आपके पास कैरी है, ध्यान रखना है, और 9 का स्क्वायर हो गया 81, और प्लस 5, तो टोटल मिला के कितना हो गया ये 86। तो आपका आंसर आ गया 8649, 8649। देखिए एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। आपने कहा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसमें कोई कैरी नहीं है, उसके बाद इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, तो 54 का अपने पास 4 आ गया, कैरी 5 हो गया, और उसके बाद 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 यानी 86 हो गया, और आपका आंसर आ गया 8649। तो यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स का स्क्वायर्स पढ़े हैं, तो देखा आपने कि कुछ नंबर्स के स्क्वायर जो आपने पढ़े यहाँ पर, उनमें से आपने 2 डिजिट के स्क्वायर पढ़े हैं, 2 डिजिट के स्क्वायर पढ़े हैं। तो देखते हैं जरा आगे बढ़ लेते हैं। अब कुछ हम बात कर लेते हैं, कुछ नंबर्स के स्क्वायर रूट्स की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो नंबर्स लिए हैं, जिन नंबर्स का स्क्वायर निकाला है, एक बार बेसिकली चीज भी बता दें कि ये किस किस टाइप से आप सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक आपकी एक आइडेंटिटी होती है बेटा, a प्लस बी के होल स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है, और इसमें आप क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो देखिए अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन था, जैसे हमने इस क्वेश्चन ले लिया 94 का स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं किस टाइप से हमने बेसिकली यहाँ पर रखा। इसको जरा एक बार फिर समझ लीजिएगा। तो आपने देखा अपने पास b की वैल्यू 4 है, तो सबसे पहले हमने 4 यानी 16 कर दिया, तो 16 का हम क्या लेने वाले हैं, 6 लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, 6 लेने वाले हैं। कैरी अपने पास 1 होगा, ये 1 फोल्ड रखेंगे। उसके बाद फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर आ रहा 2ab, तो यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से भी मल्टीप्लाई करनी है, तो 9 4 जा 36, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, और एक कैरी है आपका, तो ये हो जाएगा 73। कैरी फिर आपके पास 7 हो गया है। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, फिर a स्क्वायर यानी 9 है, 9 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 81 होता है, और 81 होगा, तो 81 को आप 7 में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 88। तो अपना आंसर आ जाएगा 88। तो एक बार फिर देख लेते हैं। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि अपने पास जो आंसर आए हैं वो ये है। एक बार आप दोबारा से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए किस किस टाइप से आपने सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे पास जो हमने सॉल्व किए, और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। तो लाइट प्रॉब्लम है, थोड़ा देखते हैं, चलते रहिए, कोई बात नहीं, लाइट्स थोड़ा बीच में चली गई है। नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं थोड़ा स्क्वायर रूट। तो बेसिक ऑफ स्क्वायर रूट्स की बात करने वाले हैं। स्क्वायर रूट, तो पहले तो स्क्वायर रूट क्या होता है, व्हाट इज ए स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट्स की बात करते हैं तो ये क्या है, इस पर हम आ जाते हैं। स्क्वायर रूट्स देखिए, छोटे नंबर से बड़ा नंबर, जैसे किसी नंबर की हमने मल्टीप्लाई की, आपने यहाँ पर देखा, अगर हम बात करें जैसे 1 इंटू 1 किया तो हमें मिला 1, 2 इंटू 2 किया तो हमें मिला 4। अब बात ये रही, ये तो निकाला हमने स्क्वायर, यानी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई 2 बार किया, छोटे नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई की और एक बड़ा रिजल्ट मिला। जैसे 1 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं 1 आता है, ऐसे 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमें रिजल्ट मिला 9। तो हमने देखा यहाँ पर
कि हमें जो रिजल्ट मिला है वो 9 मिला है, तो ये इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर मिला है। ठीक है, तो ये कहलाता है स्क्वायर्स, यानी किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके स्क्वायर मिलता है। लेकिन स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट इसका उल्टा होगा बेटा, रिवर्स होगा। देखिए जरा कैसे, अगर हम बात करें स्क्वायर रूट को किस तरह से हम लिखने वाले हैं, जैसे कि 4 है 4, अब इसका ये स्क्वायर रूट का यहाँ पर साइन है, और जैसे कि रूट में 1 है, तो इनको किस टाइप से सॉल्व करेंगे उस पर हम बात करने वाले हैं। तो 4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 आता है 2, क्योंकि आपने ये देखा था कि किसी नंबर्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाला जाता है। अब हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट्स की, और देखते हैं फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखते हैं, जैसे आगे आ जाते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा नंबर लिया आपके लिए, यहां पर नंबर ले लेते हैं 36 ले लेते हैं 36। तो 36 को अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट कैसे हम निकालने वाले हैं, फैक्टराइज मेथड से निकालेंगे। तो देखिए जरा किस टाइप से आप फैक्टर करते हैं। तो 36 को आपने इसको 2 से कैंसिल किया तो ये 18 पे गया बेटा, उसके बाद 2 से फिर कैंसिल कर रहे हैं, तो ये कलर चेंज कर लेते हैं, तो कलर आई थिंक ये बेटर होगा। तो आपने 2 से फिर कैंसिल किया तो ये कितने पे गया 9 पे, और 2 से फिर कैंसिल किया, 2 से नहीं होगा, अब ये 3 से कैंसिल होगा 3 टाइम, और 3 से फिर ये कैंसिल हो गया 1 टाइम। तो आपने इसके यहाँ पर ये फैक्टर किए, और फैक्टर करने के लिए अब हम स्क्वायर रूट्स निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर के लिए दो नंबर्स का पेयर लेते हैं। तो पहले इसके नंबर्स को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 36 के आपने फैक्टर क्या किए, तो फैक्टर आपने किए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा उस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे देखते हैं हम, इसमें हमें दो के पेयर बनाने होंगे। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो यहां से लिया हमने 2, यहां से 2 और यहां से 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 6। यानी 36 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 6 है। 36 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 6 है। तो हमने देखा कि किसी भी नंबर्स को हम फैक्टर्स कर रहे हैं, और फैक्टर करने के बाद उनमें से दो के पेयर बनाते हैं, तो हमारे पास स्क्वायर रूट निकल के आ जाता है 6। जैसे 36 का क्या निकल के आया, 6 आया। ऐसे और भी कुछ नंबर्स ले लेते हैं, देखते हैं। जैसे कुछ नंबर्स और लेते हैं, जैसे हमने 64 लिया 64, तो देखते हैं जरा इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो किस तरह से इसका स्क्वायर रूट आता है। देखिए जरा, आपने कहा 2 से कैंसिल करते हैं तो 32 पे कैंसिल हो जाता है, 2 से फिर कैंसिल करते हैं 16 पे हो जाता है, 2 से कैंसिल किया 8 पे हो गया, 2 से फिर आपने कैंसिल किया 4 पे हो गया, और 2 से कैंसिल किया तो 2 पे, और 2 से कैंसिल किया तो लास्ट में 1 पे। अब आपने देखा यहाँ पर हम स्क्वायर रूट्स निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, 64 को आपने किस टाइप से फैक्टराइज किया, तो 64 को आपने फैक्टराइज किया कुछ इस टाइप से आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये आपका 6 टाइम आया बेटा, आप देख सकते हैं 6 टाइम। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो के पेयर बनाए जाते हैं, तो दो के पेयर किस टाइप से बनाए जाएंगे जरा ये भी देख लेते हैं। तो दो के पेयर आप कैसे बनाने वाले हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर ये बन गया। कोई भी नंबर होगा उसका पेयर जरूर बनेगा, अगर स्क्वायर रूट है, अगर उसका स्क्वायर रूट है तो उसका पेयर जरूर बनेगा। तो आपने देखा कि यहां से एक वैल्यू आती है 2, इधर से भी एक वैल्यू आती है 2, बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, और एक 2 यहाँ से आ जाता है। आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 8। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आया, 8। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आया, 8। तो और भी नंबर्स देखते हैं हम, कुछ नंबर्स की और स्क्वायर रूट निकालेंगे यहाँ पर। जैसे और देख लेते हैं कुछ नंबर्स, हमने जैसे 144 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं इनका स्क्वायर रूट हम किस टाइप से निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं जरा किस टाइप से आप इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आपने देखा 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल किया, तो अगर हम इसे 2 से कैंसिल करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 2 से कैंसिल किया तो ये 2 से आपने कैंसिल किया तो ये हो गया 72 पे हो गया 72। उसके बाद 72 पे यहां टेक्निकल देखें जरा, एक टेक्निकल सर एक बार देखें जरा, कुछ प्रॉब्लम्स आई थिंक शायद लग रही है। हाँ देखिए ये कुछ टेक्निकल सर जरा एक बार चेक करिए, कलर चेंज करके देख लेते हैं, एक बार कलर चेंज करके देख लेते हैं। 2 से कैंसिल करते हैं तो 72 पे जाता है, और 72 से अगर हम देखें तो एक बार फिर देख लेते हैं, 2 से कैंसिल किया
तो 2 से अगर कैंसिल करते हैं देख लेते हैं, ये 2 से हम कैंसिल कर रहे थे तो 2 से कैंसिल किया तो 72 पे आ गया, 72 पे, और 72 को फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए कितने पे जाता है, यहाँ पर अपना 36 पर जाता है, और 36 को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 18 पे आता है, और 18 को फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 9 पे आ जाता है, और 9 को 3 से आप डिवाइड करते हैं तो 3 पे, और लास्ट 3 को आपने 3 से डिवाइड किया तो 1 पे। तो आपने देखा कि 144 के अगर हमने फैक्टर किए हैं तो 144 के फैक्टर्स क्या निकल के आए हैं अपने, तो 144 के फैक्टर्स आपके पास आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू में 2, आप देख सकते हैं 4 टाइम 2 आ रहा है, 4 टाइम 2 है, और 3 भी आपका पेयर में आ रहा है, 3 इंटू 3। अब आपको निकालना है, इधर से क्या निकालना है, आपको इसमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए देखिए आप इसमें स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दो दो के पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर ये बन के आ जाता है, तो यहाँ से आपका 2 और इधर से भी आपका 2 और इधर से भी आपका 3, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 144 का आंसर कितना आ जाता है, 12 आंसर आ जाता है, 144 का आंसर आपका 12 आ जाता है। तो हमने आज कुछ नंबर्स के यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाले। आपके लिए जरा 2 क्वेश्चन देते हैं, आप उन्हें सॉल्व करेंगे और कमेंट करके उनका जवाब दें। तो देखिए जरा क्या क्वेश्चंस आपके लिए देते हैं, आप हम 2 क्वेश्चंस आपके लिए देते हैं, आपको इनको स्क्वायर रूट आपको निकालने होंगे। तो देख लें, जैसे हमने सबसे पहले क्वेश्चन दे दिया आपको 324, एक तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर निकाल के बताना है इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा इसका। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जिन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हमने आपके लिए ले लिया है यहाँ पर 225, इन दोनों के आपको स्क्वायर रूट निकालने हैं फैक्टराइज। और 2 क्वेश्चंस आपको हमने पीछे भी दे रखे थे, उनकी भी बात कर लेते हैं, कौन कौन से आपको इनके स्क्वायर निकालने हैं, तो और इनको कमेंट में इनके जवाब देखने हैं। जैसे कि हमने 95 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर आपको निकालना है, और दूसरा नंबर ले लेते हैं, कोई एक और ले लेते हैं, जैसे कि 89 का स्क्वायर, ये आपको निकालना है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप जवाब देंगे, 2 क्वेश्चन स्क्वायर रूट के हैं और 2 क्वेश्चन आपके पास स्क्वायर के हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इनका जवाब सॉल्व करके जरूर हमें कमेंट में भेजेंगे, और हम आपका नाम भी बताएंगे कि किन किन छोटे बच्चों के हमारे पास जवाब आए और इनके आंसर क्या आते हैं। तो देखते हैं, हमने क्वेश्चन स्क्वायर निकालने के लिए 2 क्वेश्चन याद दिए हैं और स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 क्वेश्चन याद दिए हैं। तो देखिए आगे हम इसी टाइप से इसी तरह से और नए टॉपिक की बात करेंगे इसमें, और आगे भी सेकंड पार्ट इसका लेंगे जिसमें और आगे बढ़ेंगे। तो हमने आज बात करी स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट सी, तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और आप इन्हें एक बार पढ़ेंगे, और इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें। ओके, जय हिंद।